स्वागत है आपका अपने चैनल आर्ट हिस्ट्री जोन में। पिछली वीडियो में हमने PYQs देखे थे प्रागैतिहासिक चित्रकला के। ठीक है, आज उसी का सेकंड पार्ट लेके आए हैं हम। जो भी आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, बार बार रिपीट हुए हैं, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, आज उनके बारे में देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक, प्रागैतिहासिक चित्रकला के MCQs पार्ट 2। प्रागैतिहासिक चित्र भारत में कहाँ पाए गए हैं? प्रागैतिहासिक चित्र भारत में कहाँ पाए गए हैं? भीमबेटका में पाए गए हैं। ठीक है, सांची में नहीं मिले हैं, अयोध्या में तो कुछ भी नहीं है दूर दूर तक, औरंगाबाद भी ऐसा कुछ नहीं मिला है हमें, तो हमारा भीमबेटका इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, भारत में पूर्व ऐतिहासिक गुफाएं कौन सी हैं? ठीक है, पूर्व ऐतिहासिक तो कौन सी हो जाएगी आपकी? भीमबेटका पूर्व ऐतिहासिक गुफा हो जाएगी, जिसकी खोज किसने की थी? 1957-58 में उज्जैन विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हैं विष्णुधर वाकणकर। ठीक है, जहाँ से हमें 600 गुफाएं प्राप्त होती हैं, जहाँ करीब 275 गुफाओं में ही चित्र अवशेष प्राप्त होते हैं। ठीक है, भीमबेटका गुफाओं की खोज किसने की थी? देखो फिर से यहाँ पे मैंने बताया आपको, यहाँ पे क्वेश्चन आ गया, हरियाणा TGT में पूछा गया है, 2018 का क्वेश्चन है। VS वाकणकर जो है उन्होंने भीमबेटका गुफाओं की खोज की है। सिंघनपुर स्थान किसके लिए प्रसिद्ध है? सिंघनपुर किसके लिए प्रसिद्ध है? मंदिरों के लिए? नहीं। मूर्तिकला के लिए? म्यूरल्स के लिए? नहीं। प्रागैतिहासिक शैल चित्रों के लिए जो है सिंघनपुर प्रसिद्ध है। ठीक है, मरता हुआ भैंसा या घायल भैंसा चित्र प्राप्त है कहाँ से? मरता हुआ भैंसा कहाँ से या घायल भैंसा जो है, इसमें दोनों तरह से पूछ सकता है एग्जामिनर आपसे। ये भी पूछ सकता है कि घायल भैंसा चित्र प्राप्त है कहाँ से, या फिर मरता हुआ भैंसा। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। सिंघनपुर से हमें मरता हुआ भैंसा या फिर घायल भैंसा जो है चित्र मिलते हैं। होशंगाबाद के प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज किसने की थी? ठीक है, होशंगाबाद के प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज किसने की थी? मनोरंजन घोष ने की थी। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र मध्य प्रदेश की महादेव पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? कौन सा क्षेत्र जो है वो महादेव पर्वत श्रृंखला में स्थित है? कौन सा है? हमारा पंचमढ़ी। ठीक है, रायपुर नहीं आएगा, रायगढ़ भी नहीं आएगा, मिर्ज़ापुर आपका उत्तर प्रदेश में चला जाएगा, ये छत्तीसगढ़ में चला जाएगा रायगढ़। ठीक है, पंचमढ़ी जो है आपका ये मध्य प्रदेश में आएगा। ठीक है, इसकी खोज किसने की थी? GR हंटर ने की थी। और 1936 में चित्रों को प्रकाश में कौन लाया था? DH गार्डन लेके आए थे। दोनों ही पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट है ये। ठीक है, पंचमढ़ी कहाँ पे है? मध्य प्रदेश, होशंगाबाद जिले में महादेव पर्वत श्रृंखला में स्थित है। ये देखो फिर से आ गया, मरता हुआ भैंसा या घायल भैंसा। हरियाणा पहले TGT में पूछा गया था, यहाँ पे PGT में भी ये हुआ है। 2018 के बाद 2020 में भी ये पूछा गया है। मरता हुआ भैंसा या घायल भैंसा चित्र जो है वो कहाँ से मिलता है हमें? सिंघनपुर से मिलता है। जिस सिंघनपुर के चित्रों की खोज 1910 में की थी, किसने की थी? W एंडरसन ने की थी। ठीक है, और पर्सी ब्राउन ने 1917 में गुफा चित्रों का परिचय दिया था।
कौन सी गुफाएं 2003 ईस्वी में वर्ल्ड हेरिटेज साइट में घोषित की गई थी? ठीक है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट में कौन सी गुफाएं थी जो उसमें शामिल कर ली गई थी? कौन सी? भीमबेटका आपके। प्रागैतिहासिक चित्रों का क्षेत्र भीमबेटका किस प्रदेश में है? भीमबेटका कहाँ है आपका? भीमबेटका मध्य प्रदेश में है ना? भीमबेटका मध्य प्रदेश का क्षेत्र है। भारत की प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला का केंद्र बताइए। ठीक है, इसका केंद्र कौन सा है आपका? भीमबेटका है। ठीक है, मेन केंद्र जो है आपका भीमबेटका ही है। बादामी नहीं होगा, जनता नहीं होगा, कन्हेरी नहीं होगा। ठीक है, कौन सा होगा? भीमबेटका होगा। सबसे ज़्यादा गुफाएं हमें यहीं से मिलती हैं और सबसे ज़्यादा गुफाओं के जो चित्र रह गए हैं वो भी यहीं से मिलते हैं। पंचमढ़ी क्षेत्र के चित्रों को प्रकाश में लाने का श्रेय किसको जाता है? पंचमढ़ी के जो चित्र हैं वो उनको प्रकाश में कौन लाया था? डीएच गार्डन लेके आए थे। ठीक है, भीमबेटका पर किए गए शोध कार्यों का श्रेय कौन से महान कला आलोचक को किया गया है? कौन है? ठीक है, जो इनको प्रकाश में लेके आए, जिन्होंने इसकी खोज की, कौन है वो? आपका वीएस वाकणकर हैं, विष्णु श्रीधर वाकणकर हैं, जो कि आपके विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हैं उज्जैन के। ठीक है, अगला देख लेते हैं। निम्न में से कौन सी प्रागैतिहासिक गुफा मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है? ठीक है, कौन सी गुफा है जो कि मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है? तो आपकी सिंगनपुर, भीमबेटका, लिखुनिया या आदमगढ़, चारों में से कौन सी है? आपकी डी जो है, लिखुनिया जो है आपका उत्तर प्रदेश में आएगा ये। ठीक है, ये मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है। भीमबेटका के चित्रों की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? किसने की थी? श्री वीएस वाकणकर, विष्णु श्रीधर वाकणकर ने भीमबेटका के चित्रों की खोज की है। भीमबेटका लखनियाद्री पंचमढ़ी प्रसिद्ध है किस चीज़ के लिए? भीमबेटका लखनियाद्री पंचमढ़ी किस लिए फेमस है? बौद्ध स्तूपों के लिए? नहीं। विष्णु मंदिर के लिए? नहीं। गुफा के लिए? नहीं। प्रागैतिहासिक चित्रों के लिए फेमस है ये, है ना। होशंगाबाद किस प्रदेश में है? होशंगाबाद कहाँ है आपका? होशंगाबाद आपका मध्य प्रदेश में है। ठीक है, मनोरंजन घोष ने 1922 में इसकी खोज की थी यहाँ के चित्रों की। भीमबेटका नामक पहाड़ी में कितनी गुफाएं प्राप्त की गई हैं? ठीक है, भीमबेटका नामक पहाड़ी से कहाँ कितनी गुफाएं हैं आपकी? 600 गुफाएं प्राप्त की गई हैं। 275 की जगह 285 मत लगा देना। 600 गुफाएं प्राप्त की गई हैं आपकी। ठीक है, जिसमें से 275 में चित्र पाए गए हैं। ठीक है, और जुलाई 2003 को इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल कर लिया गया है। इसको यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल घोषित इसको कर दिया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है, भीमबेटका गुफा चित्र में सबसे अधिक कौन सा रंग प्रयोग किया गया है? ठीक है, सबसे ज़्यादा कौन सा किया गया है? लाल रंग का प्रयोग किया गया है, गेरू। ठीक है, गेरू रंग का प्रयोग किया गया है। होशंगाबाद क्षेत्र के आदमगढ़ पहाड़ी में चित्र हैं, किस चीज़ के चित्र हैं? प्राचीन काल के, आधुनिक काल के, मध्यकाल के? नहीं, प्रागैतिहासिक काल के चित्र कहाँ हैं? होशंगाबाद क्षेत्र के आदमगढ़ पहाड़ी पर मिलते हैं। पंचमढ़ी की खोज किसने की थी? पंचमढ़ी की खोज किसने की थी? आपका जीआर हंटर हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, मध्य प्रदेश में ये स्थित है।
भारतवर्ष में प्रागैतिहासिक चित्र जिराफ ग्रुप कहाँ पाया जाता है? या फिर जिराफ ग्रुप भी बोल सकते हैं या फिर जिराफ समूह भी आ सकता है, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, जिराफ ग्रुप या जिराफ समूह दोनों एक ही है। तो ये जो है हमारा आदमगढ़ से मिलता है हमें, जो कि मध्य प्रदेश में है, होशंगाबाद जिले में स्थित है। ठीक है, और जिराफ ग्रुप के साथ साथ हाथी पर चढ़े आखेटकों को जंगली भैंसे का आखेट करते हुए भी चित्रित किया गया है। ठीक है, यहाँ से प्राप्त अन्य चित्रों में छलांग लगाते हुए बारहसिंगा आदि भी हैं। ठीक है, बारहसिंगा भी है, छलांग लगाते हुए बारहसिंगा, और जंगली भैंसों का आखेट करते हुए आखेटक। शिकारी जंगली भैंसों का शिकार करते हुए। ठीक है, ऐसे भी आ सकता है ये क्वेश्चन। मध्य प्रदेश में प्रागैतिहासिक चित्रों की अधिकतर संख्या प्राप्त होती है। ठीक है, ये सही है। ठीक है, क्योंकि भीमबेटका भी मध्य प्रदेश में ही आता है और सबसे ज़्यादा चित्र वहीं मिले हैं हमें, गुफाएं भी सबसे ज़्यादा वहीं मिली हैं। प्रागैतिहासिक काल में व्यक्ति इस क्षेत्र में रहना अधिक पसंद करते थे। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि वहीं पे ज़्यादा रहना पसंद करते थे, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो बाकी जगह पे नहीं होता आदि मानव। ठीक है, लेकिन पहला वाला आपका सही है कि वहाँ पे अधिकतर चित्रों की संख्या प्राप्त होती है। ठीक है, ये बिल्कुल सही है, लेकिन वहीं पर रहना पसंद करते थे ऐसा नहीं है। नव पाषाण युग में मानव कहाँ रहता था? नव पाषाण युग में कहाँ पे रहता था मानव? बस्तियों में रहना शुरू कर दिया था उन्होंने। ठीक है, कृषि करनी शुरू कर दी थी, चाक का आविष्कार हो गया था, बस्तियों में रहना शुरू कर दिया था। तो ये सब जो बदलाव आया था ये नवपाषाण युग में ही आया था, नवपाषाण काल में ही आया था। तो कहाँ रहता था? बस्तियों में रहता था। मध्य प्रदेश की प्रागैतिहासिक कालीन गुफा भीमबेटका के अन्वेषण किस पुरातत्ववेत्ता ने किया था? ठीक है, किस पुरातत्ववेत्ता ने किया था? V.S. वाकणकर जो है हमारे, विष्णु श्रीधर वाकणकर प्रोफेसर हैं ये। ठीक है, विश्वविद्यालय के, उज्जैन विश्वविद्यालय के। ठीक है, इन्होंने खोज की थी यहाँ के चित्रों की। भीमबेटका गुफा के चित्र हैं, कैसे चित्र हैं यहाँ पे? इसका कुछ आंसर इसमें है नहीं, ऑप्शन थोड़े मिस्टेकन है यहाँ पे। ठीक है, वैसे भीमबेटका के जो चित्र हैं वो कौन कौन से हैं आप देख सकते हैं। आखेटक, कृषक, ग्वाले, शिकार नृत्य, हिरण, बारहसिंगा, सूअर, रिछ, जंगली भैंसे, घोड़े, हाथी, अस्त्रधारी घुड़सवार, इस तरीके के चित्र यहाँ पे दिए गए हैं। लेकिन यहाँ पे इन चित्रों में से कोई भी ऐसा नहीं है। ठीक है, ज़्यादातर पशुओं के चित्र हैं, पशुओं के ही हैं। ठीक है, कुछ आपके आखेट के चित्र हैं, लेकिन इनमें से कोई चित्र नहीं है, तो इसका ऑप्शन आपका गलत है। पंचमढ़ी की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं? पंचमढ़ी की पहाड़ियाँ जो हैं आपकी कहाँ पे स्थित हैं? मध्य प्रदेश में स्थित हैं। ठीक है, पंचमढ़ी में जो है आपको 3 श्रेणियों में चित्र प्राप्त होते हैं, 3 स्तर पे चित्र प्राप्त होते हैं। ठीक है, पहले स्तर में तख्तीनुमा, डमरूनुमा मानव आकृतियों को बनाया गया है। दूसरे स्तर पे वे चित्र आते हैं जिनमें आकृतियों को रूप विन्यास बेडोल औजपूर्ण व असंतुलित है। और तीसरे स्तर की जो आकृतियां हैं वो कुछ स्वाभाविक बन पड़ी हैं, घरेलू जीवन तथा सामाजिक जीवन से संबंधित हैं। ठीक है, उस विकल्प का चयन करें जो
रायगढ़ के पूर्व ऐतिहासिक कला का हिस्सा नहीं है। ठीक है, रायगढ़ का कौन सा हिस्सा नहीं है आपका? बोटालडा है, बसाना झार है, अमर गुफा भी है। उदयगिरी जो है वो उसका रायगढ़ का हिस्सा नहीं है। पूर्व ऐतिहासिक रायगढ़ का हिस्सा जो है वो उदयगिरी नहीं है। उदयगिरी केव्स जो है वो उसका हिस्सा नहीं है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रसिद्ध प्रागैतिहासिक कला केंद्र मिर्ज़ापुर स्थित है, कहाँ पे है? तैमूर की पहाड़ी में नहीं है, कैमूर की पहाड़ी पे है, विंध्य की पहाड़ी पे नहीं है, उपरोक्त में से कोई भी नहीं है, तो ये आ गया आपका। ठीक है, मिर्ज़ापुर कहाँ है? कैमूर की पहाड़ी पे स्थित है, उत्तर प्रदेश में आपका कैमूर की पहाड़ी पे स्थित है ये। प्रागैतिहासिक चित्रों का क्षेत्र मिर्ज़ापुर किस प्रदेश में है? ठीक है, मिर्ज़ापुर कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश पे है आपका। घोड़मंगर की गुफाएं विंध्य पर्वतमाला के किसके पास स्थित है? घोड़मंगर की जो गुफाएं हैं वो विंध्य पर्वतमाला के किसके पास स्थित है? मिर्ज़ापुर के पास स्थित है। ठीक है, मिर्ज़ापुर किन चित्रों का कला केंद्र है? मिर्ज़ापुर किन चित्रों का? प्रागैतिहासिक चित्रों का कला केंद्र कौन है? मिर्ज़ापुर है। ठीक है, घायल सुअर का चित्र बहुत बार पूछा जाता है, इम्पोर्टेंट है, लगभग हर एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछ ही लेता है एग्जामिनर। ये घायल सुअर का चित्र कहाँ स्थित है? घायल सुअर का चित्र जो है मिर्ज़ापुर में स्थित है। उत्तर प्रदेश में प्राप्त प्रागैतिहासिक चित्र कहाँ है? ठीक है, आपका मिर्ज़ापुर आ जाएगा इसका आंसर। सहरिया, अवध, सारनाथ ये सब हम लोगों ने नहीं पढ़ा है, तो इसमें आप इजीली आप बता सकते हो कि मिर्ज़ापुर आपका इसका। घोड़मंगर की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? घोड़मंगर की गुफाएं जो आपके मिर्ज़ापुर की पहाड़ी पर स्थित हैं। ठीक है, बांदा मिर्ज़ापुर के प्रागैतिहासिक शैल चित्र स्थलों की खोज किसने की थी? बांदा मिर्ज़ापुर के प्रागैतिहासिक शैल चित्र स्थलों की खोज किसने की थी? जॉन कॉकबर्न और ए कार्लाइल ने। ठीक है, किसने की थी? जॉन कॉकबर्न ने और आर्चिबाल्ड कार्लाइल ने। भारत में प्रागैतिहासिक चित्र कहाँ से प्राप्त होते हैं? हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं? मुजफ्फरपुर से, खुर्जापुर से, बिंद की या फिर सरगुजा? ये दूसरा क्वेश्चन आ गया आपका। ठीक है, लेकिन इसका आंसर हो गया सरगुजा, जो कि आपका जब आप जोगीमारा केव्स पढ़ेंगे तो वहाँ पे जोगीमारा की गुफाओं में सरगुजा एक रियासत है, वहाँ से चित्र मिलते हैं। भारत में प्रागैतिहासिक चित्र जो है सरगुजा से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, दक्षिणी भारत का कौन सा केंद्र प्रागैतिहासिक चित्रों के लिए मशहूर है? ठीक है, कौन सा केंद्र जो है प्रागैतिहासिक चित्रों के लिए मशहूर? लोथल, कर्नाटक, मद्रास ये सब नहीं है। लोथल आपका धोलावीरा में चला जाएगा, IVC में, इंडस वैली सिविलाइजेशन में। ठीक है, कर्नाटक और मद्रास नहीं आएगा। ठीक है, ये दक्षिण भारत में चले जाएंगे। और पर दक्षिण भारत का जो केंद्र आपसे पूछा गया है वो आपका बेल्लारी हो जाएगा, जहाँ पे सबसे पहले तमिलनाडु में कुछ अवशेष हमें मिले थे। ठीक है, प्रागैतिहासिक चित्र देखे जा सकते हैं, कहाँ पे देखे जा सकते हैं? प्रागैतिहासिक चित्र हमें भीमबेटका, सित्तनवंसल, एलोरा में देखे जा। भीमबेटका अकेला होता तो चल जाता, ठीक है, लेकिन सित्तनवंसल और एलोरा में नहीं चलेगा, क्योंकि प्रागैतिहासिक चित्र नहीं मिलेंगे वहाँ पे। चित्र मिल जाएंगे लेकिन प्रागैतिहासिक पूछा है यहाँ पे। सो सिंगनपुर, भीमबेटका ये दोनों भी ठीक थे। महाबलीपुरम इसमें बीच में एक गलत डाल दिया।
ठीक है। रायगढ़, एलोरा, लखुनिया, रायगढ़ ये दोनों ही नहीं होंगे। लखुनिया, लखुनिया तो अकेला होता तो चल रहा था, लेकिन लखुनिया, भीमबेटका, पंचमढ़ी तीनों ही आपके प्रागैतिहासिक केंद्र हैं। ठीक है, प्रागैतिहासिक चित्रकला के केंद्र हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका लखुनिया, भीमबेटका, पंचमढ़ी। ठीक है। दक्षिणी भारत का कौन सा केंद्र प्रागैतिहासिक चित्रों के लिए मशहूर है? कौन सा केंद्र है? ये देखो क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया। ठीक है, 2000 TGT का ही है, यहाँ पे भी 2010 ही लिखा है, मिस प्रिंट हो गया है, ये दोबारा इन्होंने। इसका आ जाएगा आपका बेल्लारी। इनमें से कौन असंबद्ध है? कौन है? मिर्ज़ापुर, भीमबेटका, सिंघनपुर तीनों ही जो हैं आपके, ठीक है, इसके केंद्र हैं, प्रागैतिहासिक काल के केंद्र हैं। लेकिन बाघ जो है, बाघ की गुफाएं जो हैं, ये प्रागैतिहासिक केंद्र नहीं है। तो इसको, ये सबसे अलग है, तो इसको आपका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है। अब ये आ गया कोहबर कहाँ है? कोहबर हो गया आपका मिर्ज़ापुर में। ठीक है। काबरा पहाड़ हो गया रायगढ़ में, आदमगढ़ होशंगाबाद, चक्रधरपुर झारखंड में। ठीक है। कोहबर आपका हो जाएगा मिर्ज़ापुर यूपी में, काबरा पहाड़ रायगढ़ में छत्तीसगढ़, आदमगढ़ होशंगाबाद मध्य प्रदेश और चक्रधरपुर झारखंड में हो जाएगा। ठीक है। बिल्ला सरंगम गुफा किस राज्य में स्थित है? तो ये कहाँ पे है? आपके तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है। सही मिलान कीजिए। ये आ गया आपका आंसर। आदमगढ़ शिलाश्रय चित्र कहाँ से मिले हैं? होशंगाबाद से। मिर्ज़ापुर की गुफाएं कैमूर श्रृंखला, ठीक है, कैमूर पर्वत श्रृंखला है ना, मिर्ज़ापुर यूपी। बेल्लारी गुफा दक्षिण भारत, ठीक है, तमिलनाडु दक्षिण भारत में चली गई है। सिंघनपुर गुफा जो है आपकी रायगढ़ छत्तीसगढ़, रायगढ़ रियासत में है। तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन। आज हमारा प्रागैतिहासिक चित्रकला का टॉपिक कंप्लीट होता है। ठीक है। नेक्स्ट हम अपना करेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता का। ठीक है। और आज की वीडियो में इतना ही। प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए देखते रहें आर्ट हिस्ट्री जोन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नई वीडियो में।